जय श्री राधे। पूज्य श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं, श्वास के द्वारा नाम जप मन को रोककर परमात्मा में लगाने का एक अत्यंत सुलभ और आशंका रहित उपाय है, जिसका अनुष्ठान सभी कर सकते हैं। वह है आने जाने वाले श्वास प्रश्वास की गति पर ध्यान रखकर श्वास के द्वारा श्री भगवान के नाम का जप करना। यह अभ्यास बैठते उठते चलते फिरते सोते खाते हर समय प्रत्येक अवस्था में किया जा सकता है। इसमें श्वास जोर जोर से लेने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। श्वास की साधारण चाल के साथ ही साथ नाम का जप किया जा सकता है। इसमें लक्ष्य रखने से ही मन रुककर नाम का जप हो सकता है। श्वास के द्वारा नाम का जप करते समय चित्त में इतनी प्रसन्नता होनी चाहिए कि मानो मन आनंद से उछल पड़ता हो। आनंद रस से छका हुआ अंतःकरण रूपी पात्र मानो छलक पड़ता हो। यदि इतने आनंद का अनुभव न हो तो आनंद की भावना ही करनी चाहिए। इसी के साथ भगवान को अपने अत्यंत समीप जानकर उनके स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, मानो उनके समीप होने का प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा हो। इस भाव से संसार की सुधि भुलाकर मन को परमात्मा में लगाना चाहिए। मन को परमात्मा में लगाना चाहिए। मग्न होकर उच्च स्वर से परमात्मा के नाम का और गुण कीर्तन करने से भी मन परमात्मा में स्थिर हो सकता है। स्वामी जी कहते हैं, मग्न होकर उच्च स्वर से परमात्मा का नाम और गुण कीर्तन करने से भी मन परमात्मा में स्थिर हो सकता है। भगवान चैतन्य देव ने तो मन को निरुद्ध कर परमात्मा में लगाने का यही परम साधन बतलाया है। भक्त जब अपने प्रभु का नाम संकीर्तन करते करते गदगद कंठ, रोमांचित और अश्रुपूर्ण लोचन होकर प्रेम आवेश में अपने आप को सर्वथा भुलाकर केवल प्रेमिक परमात्मा के रूप में तन्मयता प्राप्त कर लेता है, तब भला मन को जीतने में और कौन सी बात बच जाती है। अतएव प्रेम पूर्वक परमात्मा का नाम कीर्तन करना मन पर विजय पाने का एक अत्यंत सुगम साधन है और उत्तम साधन है। इस प्रकार से मन को रोककर परमात्मा में लगाने के अनेक साधन और युक्तियां हैं। इनमें से या अन्य किसी भी युक्तियों से किसी प्रकार भी मन को विषयों से हटाकर परमात्मा में लगाने की चेष्टा करनी चाहिए। मन के स्थिर किए बिना अन्य कोई भी अवलंबन नहीं। जैसे चंचल जल में रूप विकृत दीख पड़ता है, उसी प्रकार चंचल चित्त में आत्मा का यथार्थ स्वरूप प्रतिबिंबित नहीं होता, परंतु जैसे स्थिर जल में प्रतिबिंब जैसा होता है वैसा ही दिखता है। इसी प्रकार केवल स्थिर मन से ही आत्मा का यथार्थ स्वरूप स्पष्ट प्रत्यक्ष होता है। अतएव प्राणपन से मन को स्थिर करने का प्रयत्न करना चाहिए। अब तक जो इस मन को स्थिर कर सके हैं, वे ही श्याम सुंदर के नित्य प्रसन्न नवीन नील नीरद प्रफुल्ल मुखारविंद का दर्शन कर अपना जन्म और जीवन सफल कर सके हैं। जिसने एक बार भी उस अनूप रूप शिरोमणि के दर्शन का संयोग प्राप्त कर लिया, वही धन्य हो गया। उसके लिए उस सुख के सामने और सारे सुख फीके पड़ गए। उस लाभ के सामने और सारे लाभ नीचे हो गए। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। जिस लाभ को पा लेने पर उससे अधिक और कोई सा लाभ भी नहीं जचता, यही योग साधन का चरम फल है, अथवा यही परम योग है। जय श्री राधे।